तो गाइस मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। तो उनसे पहले आप कुछ चीज़ जान लीजिए ताकि वो प्रश्न अच्छे तरीके से सॉल्यूशन हो जाए। देखो तीन कंडीशन दे रखी है अपन को, क्योंकि वो पूछेगा अपन से द्विघात समीकरण के बारे में। उसमें तीन प्रकार से अपन उसको, पहली कंडीशन है कि यदि दो भिन्न, क्या भाई, दो भिन्न वास्तविक मूल है, क्या भाई, वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल होते हैं, क्या भाई, वास्तविक मूल होते हैं। तो यदि क्या करना पड़ेगा अपन को, यहां से बी का स्क्वायर माइनस 4ac और बड़ा जीरो, यदि जीरो का मान छोटा और इनका मान बड़ा है तो इस प्रकार से उसके क्या बनेंगे, दो भिन्न बनेगी। कैसी, वास्तविक होते हैं। दूसरी कंडीशन, यदि दो बराबर मूल है, दो बराबर वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल होते हैं। अभी इनके बारे में बताऊंगा प्रश्न में कैसे यूज करना है। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस के 4ac और भाई क्या बराबर में जीरो आता है, तो उसके जो मूल बनेंगे वो बराबर बराबर के बनेंगे, कितने, दो मूल बनेंगे। तीसरी कंडीशन, यदि कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्या भाई, कोई वास्तविक मूल नहीं है या फिर नहीं होता है, भाई नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस की 4ac और ये भाई जीरो से छोटा हो जाएगा, क्या भाई, जीरो से छोटा हो जाएगा। तो ये क्या भाई, द्विघात समीकरण की पहचान, क्या भाई, द्विघात समीकरण। आपको पता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है भाई, व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या भाई, जीरो। तो ये क्या है, इस प्रकार से। तो मैं आपको एक प्रश्न करके बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको प्रश्न करना, आपकी किताब का ही प्रश्न है। 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के कितने भाई, 5 और बराबर की जीरो। इसमें क्या निकालना अपन को, अपन को निकालना द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृतिक एवं यदि मूलों के अस्तित्व होते हैं तो उन्हें याद कीजिए। इनके मूल अस्तित्व है तो याद कीजिए, इनके प्राकृतिक मान अपन को मूलों की प्राकृतिक निकालना है। प्राकृतिक कैसे निकालना भाई, देखो तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है कि नहीं, देखो ये है कि नहीं है। मैं यहां से लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, एक बार देखिए भाई अपन को। तो यहाँ से देखो ए का मान क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा अपने पास में, बी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस के, और सी का मान कितना हो जाएगा अपने पास में, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कोई सा भी कंडीशन लिखेंगे अपन, बी बराबर बी स्क्वायर माइनस की 4ac, जिसमें मान रखेंगे अपन, तो ये किस मान के बराबर है या फिर नहीं है, देखते हो। देखो यहाँ से इस पूरे की जगह 2 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस की वही 6। तो यहाँ से लिखेंगे ए बराबर कितना है अपने पास में 2, बी बराबर कितना अपने पास में माइनस के 3 और सी बराबर कितना भाई 5। ये है भाई। अब इसमें मान रखेंगे और कंडीशन को पता लग जाएगी यहाँ से। तो देखो भाई बी के स्थान पर क्या रखना अपन को, माइनस के 3, तो मैंने लिखा भाई माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए के स्थान पर क्या भाई 2, सी के स्थान पर क्या भाई यहाँ से 5, ये मैंने लिखा। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का माइनस करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 9, और माइनस के भाई कितने 8, 8 × 40, तो कितना है भाई ये आया माइनस की 31, और जो माइनस का होगा भाई इसका मान क्या भाई बड़ा, तो यहाँ देखो भाई इसका मान बड़ा है
तो 0 से बड़ा है कि नहीं है, 0 से छोटा है। अब यहाँ देखो 0 से आया भाई, 0 मान बड़ा है ना, तो बराबर में क्या लिखेंगे भाई 0। और जब 0 आ जाता है तो क्या उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते, तो यहाँ लिखेंगे अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्या भाई, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि ये 0 से छोटा है, 0 इसमें बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में चलेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न किया। अगला प्रश्न आप खुद करके बताना और कमेंट में बताना भाई इसके मूल होते या फिर नहीं होते। तो मैं प्रश्न नंबर 2 लिख देता हूँ आपके सामने। 2x माइनस के 6x प्लस के 0 बराबर क्या भाई 2x माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। इसको आपको कमेंट में करना बताना है, कमेंट में इसका भाई क्या जवाब देके आपको बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं कल आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ रहा हूँ, बहुत शानदार प्रश्न, 1 से 4 तक प्रश्न लेके कंप्लीट। अब मैं कल 5वीं प्रश्न वाली समांतर प्रश्न वाली श्रेणी के वो प्रश्न लेके आपके सामने आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट जरूर शेयर जरूर करें, फैला दीजिए अपने जितने भी दोस्त पढ़ते हैं, भाई पढ़ता है, चाचा ताऊ जितना भी है, उन सभी में जो 10th क्लास की पढ़ते हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी ये फ़ायदा उठा सके और उसके भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।